हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस। प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता, संभावना, संभाव्यता या अनुमान कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है ये 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, 12th स्टैंडर्ड, बीएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बीबीए, बीटेक, एमटेक, टीजीटी, पीजीटी एंड नेट एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट, आपके डिमांड पर हमने ये सीरीज शुरू किया है और इसे 5 या 6 लेक्चर्स में कंप्लीट प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे, चाहे वो किसी भी क्लास स्टैंडर्ड का हो, सबके लिए ये बेनिफिशियल होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ आप सबसे। तो आइए प्रोबेबिलिटी के फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। The theory of probability was developed by A.N. Kolmogorov, a Russian mathematician in 1933। कहने का मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी की थ्योरी को सबसे पहले डेवलप किया था A.N. कोल्मोगोराफ ने, जो रशियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने 1933 में किया था। He laid down some axioms to interpret probability in his book Foundation of Probability, published 1933। इन्होंने कुछ अपने सिद्धांतों को, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सिद्धांतों को, या कह सकते हैं सूक्तियों को दिया था अपनी बुक में। फाउंडेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के नाम से उनकी बुक पब्लिश हुई थी 1933 में। ठीक है स्टूडेंट, अब हम डिक्शनरी मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म प्रोबेबिलिटी लाइकली थ्रू नॉट सर्टेन टू ऑकर। कहने का मतलब, अगर डिक्शनरी मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रायिकता की डिक्शनरी मीनिंग की बात करें, तो किसी भी घटना के घटित होने की, कोई घटना अगर घटित होना निश्चित नहीं है तो उसे हम प्रोबेबिलिटी कहेंगे। मतलब वो मतलब कि निश्चित रूप से ना होने की संभावना को प्रायिकता बोलते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज, प्रोबेबिलिटी मीन्स न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑफ ऑकरेंस और नॉट ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन डेफिनिट मैथमेटिकल थ्योरीज। कहने का मतलब ये है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में, एक साधारण भाषा में अगर हम कहें प्रोबेबिलिटी क्या होता है, तो कुछ निश्चित गणितीय घटनाओं के आधार पर किसी घटना के होने या ना होने की संख्यात्मक अनुमान को प्रायिकता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए और एक डेफिनेशन की बात करते हैं। व्हेन expectation are expressed in the term of mathematical measurement based on definite mathematical method that it is known as probability in mathematical or statistical sense। कहने का मतलब यह है कि स्टूडेंट कि अगर गणितीय सेंस में या हम स्टैटिस्टिकल सेंस में प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन की बात करें, तो किसी निश्चित गणितीय विधि के आधार पर किसी संभावना या घटना को मीजर करना ही प्रायिकता कहलाता है। अकॉर्डिंग लैप्लास महोदय के अकॉर्डिंग, प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ फेवरेबल केसेस और इवेंट टू द टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। कहने का मतलब, लैप्लास महोदय ने कहा कि टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस इज नोन एज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस।
अगर हम शॉर्ट भाषा में कहें तो प्रायिकता क्या होता है, किसी भी घटना के घटित होने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इफ देयर आर n exhaustive, mutually exclusive and equally likely event out of which m are favorable to the happening of an event A, then the probability of the happening of A denoted by P of A is defined as P of A equal to m upon n, या कह सकते हैं n of A अपॉन n ऑफ s। n ऑफ a को बोलते हैं फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस, n ऑफ s को बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ केसेस, या इसे बोलते हैं सैंपल स्पेस। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास n इवेंट हैं जो एग्जॉस्टिव हों। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है स्टूडेंट कि दोज इवेंट्स विच नॉट, एग्जॉस्टिव मीन्स होता है स्टूडेंट कि इफ यूनियन ऑफ ऑल इवेंट इज इक्वल टू द सैंपल स्पेस s इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। कहने मतलब अगर हम जितने भी इवेंट हैं अगर उसका हम यूनियन निकालें और उसका यूनियन सम हो सैंपल स्पेस के तो उसे हम एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसे बोलते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं स्टूडेंट दोज इवेंट विच नॉट ऑकर टुगेदर, ऐसे इवेंट जो एक साथ नहीं घटित हो सकते हैं उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोलते हैं। अगर n इवेंट जो है वो एग्जॉस्टिव भी हों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों और इक्वली लाइकली भी हों और उसमें से m फेवरेबल केस हो तो घटना A के घटित होने की प्रायिकता को डिनोट करते हैं P ऑफ A और इसका फॉर्मूला होता है n ऑफ A अपॉन n ऑफ S। टोटल सैंपल स्पेस किसे बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। किसी भी घटना के घटित होने की सारी संभावनाओं को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A का फार्मूला होता है n ऑफ A अपॉन n ऑफ S। n ऑफ A होता है फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस एंड n ऑफ S होता है टोटल नंबर ऑफ केसेस कह सकते हैं या कह सकते हैं आप सैंपल स्पेस कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, P ऑफ A प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड लेस आर इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट A का सम हमेशा 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उससे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए आप प्रॉब्लम फर्स्ट स्टूडेंट आपके सामने दिख रहा होगा कि अ डाइस रोल्ड वन टाइम, फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट अ नंबर अपेयरिंग ऑन अ डाइस इज 4। कह रहे हैं कि एक डाइस को हम रोल करते हैं और हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कि हम जब रोल करने के बाद उस पर 4 नंबर आए, मतलब नंबर 4 आप जानते हो डाइस में 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं। एक फेस पर 1 डॉट होता है, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3, अगले पे 4, अगले 5, अगले पे 6। तो जिस पे 4 डॉट हो वो फेस आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। सबसे पहले n ऑफ A निकालेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। आप जानते हो एक डाइस में सिर्फ एक ही फेस ऐसा होता है जिसमें 4 डॉट होते हैं, तो 1 हो गया। n ऑफ S मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो टोटल फेस कितने होते हैं डाइस में 6 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू, या कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आने की प्रोबेबिलिटी होगा n ऑफ A अपॉन n ऑफ S। n ऑफ A की वैल्यू 1 है तो 1/6 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके सामने। An ordinary dice is rolled. What is the probability that the number appearing on a dice greater than 3? एक डाइस को रोल्ड किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप बताएं कि उस पर जो नंबर आए वो 3 से ज़्यादा हो। 3, तो सबसे पहले n ऑफ A निकालेंगे स्टूडेंट सोल्यूशन में। n ऑफ A तो 3 से ज़्यादा नंबर कौन कौन से होते हैं डाइस में, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो कितने हो गए 1 2 3 लिख दिया। n ऑफ S टोटल सैंपल स्पेस 6 होते हैं डाइस में, आप जानते हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल टू फार्मूला होता है n ऑफ A अपॉन n ऑफ S। n ऑफ A की वैल्यू 3 आया है, 3/6, तो 3 से कट कर देंगे स्टूडेंट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, हमारा आंसर आ गया 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, और भी क्वेश्चन लेते हैं और उसके बारे में हम आपके सामने डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर, आइए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। प्रॉब्लम नंबर 3, एक बैग है जिसमें 6 रेड बॉल हैं, 4 वाइट बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। तो 1 बॉल ड्रा, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड, वाइट एंड ब्लू।
हम इसमें रेड की प्रोबेबिलिटी निकाल दे रहे हैं स्टूडेंट, वाइट और ब्लू की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करिएगा। तो रेड की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो पहले एन ऑफ रेड निकालेंगे। नंबर ऑफ रेड, इसमें कितने हैं रेड बॉल, 6 हैं, तो एन ऑफ आर हो गया 6। अब एन ऑफ एस, टोटल इसमें सैंपल स्पेस कितने हैं, टोटल बॉल्स कितने हैं 6 और प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर हो जाएगा एन ऑफ आर अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ आर 6 था, 6 अपॉन 15। 3 से कट कर दीजिए स्टूडेंट, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो हमारा आंसर आ गया 2/5। ठीक है स्टूडेंट। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है प्रॉब्लम नंबर 4। व्हाट इज द चांस ऑफ किंग फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड व्हेन वी ड्रॉ 1 कार्ड। प्लेइंग कार्ड से हम एक कार्ड ड्रा कर रहे हैं। अब सबसे पहले प्लेइंग कार्ड के बारे में आपको बता दें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम प्लेइंग कार्ड का एक चार्ट के द्वारा आपको बताते हैं कि प्लेइंग कार्ड क्या होता है। प्लेइंग कार्ड को ताश बोलते हैं। ताश आप शायद बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो खेले भी होंगे, ठीक है। तो प्लेइंग कार्ड में टोटल नंबर ऑफ कार्ड होते हैं 52। अब प्लेइंग कार्ड टोटल नंबर ऑफ कार्ड इज 52 और 52 में 2 कलर के होते हैं। 26 रेड कलर होता है स्टूडेंट और 26 ब्लैक कलर होता है। रेड कलर में भी स्टूडेंट 2 तरह के कार्ड होते हैं। 13 कार्ड हार्ट का होता है, जिसे पान का पत्ता बोलते हैं, उसका जो है इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। और रेड कलर में दूसरा होता है डायमंड, ये भी 13 कार्ड होता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसे ईंट का पत्ता बोलते हैं। और ब्लैक में स्टूडेंट 13 कार्ड स्पैड का होता है, जिसे हुकुम बोलते हैं, हुकुम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये ब्लैक कलर का होता है। और अगला होता है क्लब बोलते हैं, इसे ये भी 13 होता है और इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसे चिड़ी का पत्ता बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और इस तरह से हमारा 13 पान का हो गया, 13 डायमंड का हो गया, 13 स्पैड का हो गया और 13 क्लब का हो गया। और हर कार्ड 13 कार्ड्स में ये पत्ते जरूर होते हैं। एक ऐश होता है जिसे बोलते हैं, एक जो है इक्का होता है 1, एक किंग होता है बादशाह और एक क्वीन होता है बेगम होता है, और 1 जैक और दहला नहला अट्ठा सत्ता छग्गा पंजा चौगा तिग्गा और दुग्गा। ये टोटल आपके 13 कार्ड हार्ट में भी होते हैं, डायमंड में भी होते हैं, स्पैड में भी होते हैं और क्लब में भी होते हैं। और स्टूडेंट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि टोटल नंबर ऑफ एस इन अ प्लेइंग कार्ड 4 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ किंग 4 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वीन 4 होते हैं, टोटल नंबर ऑफ जैक 4 होते हैं। ये रहा आपके कार्ड के बारे में स्टूडेंट। आप चाहो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। आप पहले शॉर्ट स्क्रीन इसका इतना ले लीजिए, उसके बाद इधर का शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हम क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस कर रहे थे। आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट दिया गया था कि एक प्लेइंग कार्ड है, उसमें से हम एक कार्ड ड्रा कर रहे हैं, उसके किंग आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो एन ऑफ किंग, नंबर ऑफ किंग इन प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं, अभी बताया था हमने 4 होता है। और एन ऑफ एस, टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग हो जाएगा एन ऑफ के अपॉन एन ऑफ एस। तो किंग कितना है 4 है, 4 डिवाइड बाई 52, 4 से कट कर देंगे स्टूडेंट, तो 4 1 जा 4, 4 13 जा 52 होता है। तो 1/13 ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें कह रहे हैं कि फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड 2 कार्ड आर ड्रा एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट किंग एंड क्वीन। मतलब उसमें से एक पत्ता किंग होना चाहिए और एक क्वीन होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। पहले हम एन ऑफ एस निकालेंगे। टोटल हमारे पास 52 कार्ड होते हैं, उसमें से 2 कार्ड निकालना है। तो हम कितने डिफरेंट तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो 52C2, तो आप कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला जानते हो, NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसे एक्सपेंड करेंगे तो 52 का फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो इधर आ जाएगा 52 फैक्टोरियल और यहाँ 2 फैक्टोरियल, 52 में से 2 गया, 50 का फैक्टोरियल। 52 को स्पेंड करेंगे 50 तक, 52 इंटू 51 इंटू 50 का फैक्टोरियल। 2 को एक्सपेंड कर दिया, 2 इंटू 1, 50 का फैक्टोरियल को स्पेंड नहीं किया, 50 के फैक्टोरियल से 50 का फैक्टोरियल कट गया। 2 को कट करेंगे 52 में तो 26 आएगा। अब 26 को 51 में मल्टीप्लाई करेंगे, 1326 आ गया। और n ऑफ a निकालेंगे स्टूडेंट, तो किंग भी 4 होता है,
तो 4C1 इंटू क्वीन भी एक कार्ड में 4 होता है, 4C1 को इस फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे तो इसकी वैल्यू 4 आएगा स्टूडेंट। 4 इंटू इसका भी एक्सपेंड करेंगे 4 आएगा, 4 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू होता है n ऑफ a अपॉन n ऑफ s। n ऑफ a की वैल्यू आया 16 डिवाइड बाय n ऑफ s आया है 1326। अब अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 2 से यहाँ पे 8 हो जाएगा, इसको 2 से कट करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 1 यहाँ पे कैरी होकर 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12 और 2 3 ज़ा 6, तो 8 अपॉन 663 ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे होमवर्क का। स्टूडेंट हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा होमवर्क आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्टूडेंट। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, प्रॉब्लम नंबर 1 2 3 4 और इसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो आज हमने इस लेक्चर में प्रोबेबिलिटी सीरीज के आज हमने इस लेक्चर में स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में बात करा बेसिक कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और लगभग 4 या 5 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और आपको 4 क्वेश्चंस होमवर्क में दिया। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी के सेकंड लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट को जो है टॉपिक को लेके आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि हर स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।